जी इससे पहले मैं कुल्हड़ कहानी की शुरुआत करूं, मैं आपको थोड़ी सी एक कहानी बता देता हूं कि कुल्हड़ कहानी जिसने शुरू की है, जिस शख्स ने शुरू की है, उनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूं। मेरी कंपनी के वो CEO रह चुके थे आज से 11 साल पहले। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझे उनसे मिलवाने के लिए लेके जाया गया अंदर और बोला गया कि ये आपके CEO हैं। तो मेरी टांगें काँप रही थी, और क्योंकि मैं कभी मिला नहीं था ऐसे कभी किसी CEO से, तो काफ़ी वेलकमिंग थे वो। और उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे काम करिएगा और दिल लगा के काम करिएगा। तो मुझे लगा ठीक है सर, मैं करूँगा। बट उस समय मैंने काम भी किया। तो क्या होता है ना, पता नहीं होता है कि आपके साथ आने वाले समय पर क्या होने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला आपकी जो स्क्रिप्ट है ना वो लिख रहा होता है। तो आज ठीक 11 साल के बाद मैं उनके सामने एज एन इन्फ्लुएंसर बैठा हूं, और वो मेरी कहानी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने मुझे बुलाया कि गौरव, मैं चाहता हूं कुल्हड़ कहानी की शुरुआत ना तेरी कहानी से ही हो। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जी मेरा कि हरविंदर सर ने मुझे चुना सबसे पहले अपनी कुल्हड़ कहानी पे अपनी कहानी आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है जी गौरव वासन, और मैं एक फूड एक्सप्लोरर हूँ, फूड क्रिएटर हूँ, यूट्यूबर हूँ, और साथ ही साथ टेडेक्स स्पीकर भी हूँ। तो मेरी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, अब मैं क्या करता हूँ, क्या करता था, कैसे मैं मॉनेटरीली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, फाइनेंशियली आगे बढ़ रहा हूँ, कैसे मैंने 5,000 पे भी महीना गुजारा है बीवी और बच्चे के साथ, वो सब मैं आपसे इस कुल्हड़ कहानी में शेयर करूँगा। शुरुआत हुई थी जी 2008 में, जब मैं कॉलेज पास आउट करके या कहानी मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ। अगर मैं आपको शुरू से सुनाऊंगा ना तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो मैं 8वीं कक्षा में था, और तब हम छोटे बच्चे हुए करते थे, ज़्यादा समझ होती नहीं थी। जितनी समझ होती थी उसमें बस यही पता होता था कि 1+1 2 होता है, और किस तरीके से हमारे माँ बाप हमारे लिए मेहनत करते हैं। उस समय वो चीज़ें पता होनी शुरू हो चुकी थी। तो देखा 8वीं कक्षा में थे, और मेरे माँ बाप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे। मेरे पापा का ढाबा हुआ करता था, बहुत छोटा सा ढाबा हुआ करता था, जिसमें मेरी मम्मी और पापा मिलके सुबह 4 बजे से लग जाते थे मेहनत करने के लिए। मम्मी प्याज रात को ही काट के रख देती थी, मसाला तैयार करके रख देती थी। पापा सुबह उठते थे, मंडी जाके जो सामान चाहिए होता था ढाबे के लिए वो लेके आया करते थे, और इसी तरीके से काम करते करते 10 बज जाया करते थे। उसके बाद 11 बजे हमारा जो ढाबा है वो सेटअप हो जाता था, और मम्मी और पापा हमारे लिए जो है वो ढाबा चलाना शुरू कर देते थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कोई कस्टमर आता था, नहीं आता था, कभी 200 की सेल, कभी 500 की सेल, कभी बिल्कुल भी सेल नहीं, कभी माल बिकता था, नहीं बिकता था। ये तो हमें नहीं पता था कि माल बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बट ये ज़रूर पता था कि माँ बाप को देख के कि यार मेहनत ज़रूर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि जब हम स्कूल से आते थे तो मम्मी वहीं ढाबे पे खड़े होकर ना 45 डिग्री टेम्परेचर पे रोटियां सेक रही होती थी। बहुत गर्मी होती है दिल्ली में, आपको पता है। और मेरे पापा जो है नंगे पैरी खड़े होके वहाँ पे सब्जियों को बेच रहे होते थे, जो भी कस्टमर आते थे। इतने पैसे भी नहीं होते थे कि हम नए कपड़े ख़रीद लें या नए जूते ख़रीद लें। बस ये पता था कि जो भी कमाना है वो अगले दिन फिर लगा देना है, और उसमें से कुछ 10-20% बचा लेना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, और बच्चों को बेसिक नेसेसिटीज़ देनी है, और बस इतना ही होता था। तो 9वीं क्लास 10वीं क्लास में पहुँचे, देखते थे अपनी कॉलोनी में बच्चों को साइकिल चलाते हुए, और मैं और मेरा भाई गाड़ियों के पीछे छुप के रोया करते थे घर पे आके कि यार हमारे पास तो साइकिल ही नहीं है, और सारे बच्चे साइकिल चला रहे हैं। और डर लगता था कि किसी से मांगेंगे तो कोई मना ना कर दे। घर पे आते थे, रोते थे एक दूसरे को देख के। इतनी समझ आ चुकी थी कि फाइनेंशियली जो हमारी स्थिति है ना वो इतनी बेहतरीन नहीं है। और हमारी जॉइंट फैमिली थी, घर पे एक ही टीवी होता था। तो ऊपर 2nd फ्लोर पे जो चाचा जी के वहाँ पे टीवी में देखा जा रहा होता था, या बच्चे देख रहे होते थे, हम भी कोने में जाके बैठ के वही देख लेते थे। ज़िद नहीं मानी जाती थी हमारी, क्योंकि हमारे पास अपना टीवी नहीं था। तो कोई अगर कार्टून चल रहा है तो चल रहा है, मैच चल रहा है तो चल रहा है, बट हमें वही देखना था। बस सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हमारे लिए सिर्फ वही था। तो वो हुआ जी। उसके बाद हमने अपना स्कूलिंग करी, पैसे मम्मी पापा से बचा बचा के हमारी स्कूल की फ़ीस भरा करती थी, ताकि बाकी ज़रूरतें पूरी कर पाएँ जब पापा उनको फ़ीस दें। तो बहुत मुश्किल समय देखा हमने। उसके बाद 12वीं करी तो कीड़ा हुआ जी, अपना होटल मैनेजमेंट करना है। पढ़ाई भी करी, होटल मैनेजमेंट के लिए गए भी, लेकिन एग्ज़ाम भी दिया और अच्छी रैंक भी आई। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी आप इसको समझ लीजिए कि मेरा एडमिशन हुआ नहीं, क्योंकि मेरा एडमिट कार्ड ओरिजिनल खो गया और उन्होंने मना कर दिया। और जैग बहुत ज़्यादा लगती है, सोर्स बहुत ज़्यादा लगती है हमारे इधर। तो किसी और की जैग लग के किसी और बच्चे का एडमिशन हो गया मेरे बिहाफ पे, और हमारे पास ना सोर्स थी, ना जान पहचान थी, ना पैसे थे कि हम पैसे दे के बोल दें कि नहीं आप हमारा एडमिशन करा दो। तो कुछ तो करना था जीवन में। इसके बाद मैंने 3 साल मीडिया का कोर्स किया।
फिर एनडीटीवी में नौकरी करी। तो हम सुबह कॉलेज जाया करते थे, शाम को इंटर्नशिप लग गई थी और पहली जो मेरी सैलरी थी वो थी 3,449 रुपये, 3,459 रुपीज़ का मुझे चेक आया। और वो चेक आके मुझे कितनी खुशी हुई है मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हमने कभी इतना अमाउंट देखा ही नहीं था एक साथ। हमें बस 50 रुपये दिए जाते थे कॉलेज के पेट्रोल डलवाने के लिए बाइक में और आने जाने के, और हमारी स्कूल की फ़ीस दी जाती थी। बस जी सफ़र कटता गया, बहुत मेहनत करी हमने, धीरे धीरे नौकरी पक्की हुई एनडीटीवी में। फिर 15,000 रुपये की नौकरी हुई तो थोड़ा पैसा आने लगा, थोड़ा फिर माँ बाप को दिया, फिर उनके भी चेहरे पे थोड़ा मुस्कुराहट आने लगी कि धीरे धीरे हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर रही है। बट ये पता था कि यार मेहनत करनी है ना तो इनके लिए करनी है, क्योंकि इन्होंने जो हमारे लिए कर दिया वो तो हम ज़िंदगी भर इनको नहीं दे पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे खुशी ज़रूर लेके आएंगे, ये पता था। उसके बाद मैं और मेरे भाई ने बहुत मेहनत की। मेरे भाई का सपना था बाहर जाने का, वो भी गया, लोन लेके गया, फिर उसने आके एक बिज़नेस सेटअप किया, फिर पापा को एक नई दुकान खोल के दी। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती गई। फिर मेरी आज तक में नौकरी लगी और पूरी कम्युनिटी में, मेरे रिश्तेदारों में काफ़ी नाम हुआ कि भाई उसकी तो पप्पू के लड़के की नौकरी लग गई है आज तक में, और बड़ी खुशी हुई, माहौल बन गया एकदम परिवार में अच्छा सा। मिठाई का डब्बा लेके आया तो सबको मैं रोते हुए देखा, और वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि हमारे परिवार में से किसी ने कभी नौकरी करी नहीं थी, और किसी ने नौकरी जब करी तो आज तक में करी तो सबका एकदम जो सीना है ना वो चौड़ा सा हो गया कि यार लड़के की नौकरी लग गई है। 20,000 रुपये की नौकरी लगी, बहुत मेहनत की जी, 8 साल मेहनत करी वहाँ पे, काम किया, और फिर नौकरी वहाँ से छोड़ी। फिर कुछ अपना करने का कीड़ा था, कंसल्टिंग करी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स के लिए। उसके बाद मुझे लगा यार नहीं अब तो अपना ही करना है, और रेस्टोरेंट्स वालों ने भी कह दिया कि यार अब हमारे बस की नहीं है आपको मैनेज करना, तो आप कुछ कर लो। तो वो तो मतलब ऐसा था कि पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी बेटी है और माँ बाप थे, और ये समझ नहीं आया कि किस्तें कहाँ से देंगे, इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरेंगे, बेटी का खर्च कैसे उठाएंगे, बीवी का खर्च कैसे उठाएंगे, परिवार का खर्च कैसे उठाएंगे। बट पता था कि कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि मैं फूड को अपना पैशन लेके ना 2008 से चलता जा रहा था। कभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था, फेसबुक पे स्टोरीज डालता था, फिर यूट्यूब का चैनल मैंने बना लिया जी 2017 में, क्योंकि करना वही था। वीडियो बनाई तो 0 फॉलोअर थे, लोगों को देखते थे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन फॉलोअर्स, और आंखें फटी की फटी रहती थी कि 0 से 10 लाख का जो सफ़र है 1 मिलियन का, क्या वो कभी पूरा होगा भी, और होगा भी तो न जाने कितने ही साल लग जाएंगे वो वहाँ तक पहुँचने में। तो वहाँ पे पहुँच गए। आज ऊपर वाले की दुआ से मेरे 2.5-3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंक्लूडिंग ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और बहुत खुशी हुई। स्ट्रगल बहुत किया, मेहनत बहुत की, और आज भी करते हैं। और मैं एक फूड एक्सप्लोरर हूँ, जैसे आप जानते हैं, तो मैं पूरे देश विदेश में घूम के खाना जो है, स्टोरीज़ जो है खाने से जुड़ी, वो आप लोगों तक लेके आता हूँ। और ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ जब एक मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, पूरे वर्ल्ड में वायरल हुई, और उसके बाद मुझे एक नई पहचान मिली और मुझे एक नए नाम से जाना गया। लोगों को पहचान मिली, लोगों को पता चला कि मैं असल में क्या करता हूँ, मैं कैसे लोगों की कहानियाँ आप लोगों तक लेके आता हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें भी ठीक होती गई। आज ऊपर वाले की दुआ से, महाराज की दुआ से हमारे पास सब कुछ वो है जो हम शायद बचपन में नहीं अफोर्ड कर पाए। आज हमारी अपनी गाड़ी है, अपना घर है, अपना बैंक बैलेंस है थोड़ा बहुत, लेकिन ये सब हुआ है माँ बाप की मेहनत से, ये सब हुआ है ऊपर वाले की दुआओं से, हमारे फेथ से और हमारे पैशन से। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको इस कहानी में बताना चाहता हूँ और जो आप इस कहानी से सीख सकते हैं वो है जी पैशन। अगर मैं अपने पैशन को छोड़ देता तो शायद आज मैं यहाँ बैठ के इस कैमरे पे ये वीडियो या ये अपनी कहानी, कुल्हड़ कहानी आपसे शेयर नहीं कर रहा होता। अगर मैं अपना पैशन छोड़ देता और अगर मैं वीडियो की जो अपनी तलाश है वो छोड़ देता, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये करना। और अब मुझे लगता है कि जो मुझे करना था लाइफ में ना, वो मैं फाइनली कर पा रहा हूँ कितने साल बाद। मतलब अभी मेरी उम्र 34 की है और 34 साल की उम्र में मैंने अपना मतलब गोल भी सेट कर लिया है और साथ ही साथ मुझे आगे क्या करना है वो भी मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में बिल्कुल क्लियर पिक्चर है जी। और आपको भी मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कोई राह पकड़ते हैं ना, तो सब कुछ भूल जाइए कि आपको वो चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी, कब मिलेगी। बस आप वो घोड़ा जैसे अपने दोनों तरफ आँखों की तरफ आप देखेंगे ना, दोनों तरफ पट्टी होती है, उसको पता है कि मुझे सीधा ही चलना है, तो बस आप भी वो पट्टी लगा लो और एकदम सीधा चलते रहो। सक्सेस तो मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा अगर आप पैशनेट हैं अपने काम को लेके। बचपन में जब मेरी नई नौकरी लगी तो सर ने मुझे बस एक ही चीज़ बोली कि ये मत सोचियो कि तू इसमें सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा,
और ये मत सोचियो कि तू आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बस ये ज़रूर ध्यान रखियो कि तू जो भी काम कर रहा है ना वो लॉयल्टी से करे, अपने काम के प्रति हमेशा प्यार रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तभी आपका काम आपसे प्यार करता है। जैसे आप अपनी बीवी से प्यार नहीं करेंगे ना तो आपकी बीवी आपको वापस प्यार नहीं करने वाली, फिर आपको गालियाँ ही मिलने वाली। तो अगर आपको वो गालियाँ नहीं खानी है तो बिल्कुल आप अपने काम के प्रति बिल्कुल सेम प्यार रखें जैसे आप अपनी बीवी को करते हैं। बाहर वाली नहीं, घर वाली की बात कर रहा हूँ। तो वो बहुत ज़रूरी है जी। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस इन लाइफ। बी पैशनेट, फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर पाथ एंड फॉलो द राइट डायरेक्शन। अगर आप ये कर लेंगे ना तो यकीन मानिए इस वीडियो को आप पलट के दोबारा ज़रूर देखेंगे, आज नहीं शायद 2 साल बाद, शायद 2 महीने बाद, या फिर शायद 5 साल बाद, बट देखेंगे ज़रूर, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और ये कुल्हड़ कहानी का मुझे हिस्सा बनाया। बस ऐसे ही मेरी जर्नी से आप जुड़े रहिए। मेरा चैनल है स्वाद ऑफिशियल। अगर आप मेरी खाने की जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं और अगर मेरी हिस्ट्री के बारे में, परिवार के बारे में, क्या करता हूं मैं रोज़ाना, वो जानना चाहते हैं तो मेरा एक नया चैनल आया है यात्री ऑफिशियल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके और मेरी कहानी के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में और जान सकते हैं। जाते जाते बस यही बोलता हूँ कि खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार शायद आपको यहीं पर कोई और मिलेगा एक नई कहानी के साथ।